सपोज कि उसकी 5-10 हज़ार रुपये सैलरी है, आप उसको आज 1 करोड़ रुपये दे दीजिए, आपको पता है वो रात को सो नहीं पाएगा। लाइफ कोचिंग का ये पूरा प्रोसेस है। कुछ ऐसे मोडालिटीज़ हैं, EFT टेक्निक होती है जिसको हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स है जहाँ पर एनर्जी जाके स्टक हो जाती है, नेगेटिव एनर्जीज। जैसे आपको बचपन में बोल दिया गया कि पैसा पेट पर नहीं उगता, वो एनर्जी आपने अपने मन में स्टोर करके रखी है, या बहुत मेहनत करके पैसा कमा पाओगे, तो वो हमारे कुछ पॉइंट्स है। आप बोल चाहेंगे तो मैं बता देती हूँ मेरे ऑडियंस को वो, तो उनको हम टैप करके उन एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कराते हैं। नमस्कार, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज की महंगाई और भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत है तो पैसे की है। आज हम आपको बताएंगे कि पैसा कैसे कमाते हैं, पैसे की आवक से लेकर के पैसे की जावक तक। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मनीषा अग्रवाल जी मौजूद है। हम उनका तो पहले स्वागत करते हैं। मैडम, आपका पहले स्वागत है CGNN में। एक बड़ा सवाल ये है कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में पैसे की अहमियत है, और ये भी कहा जाता है कि पैसा ही सब कुछ आदमी को दिलाता है और पैसे से ही सब कुछ आदमी लेता है। तो ऐसे दौर में आपसे पहला मेरा ये सवाल है, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे पैसा अट्रैक्ट किया जा सके? बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। हाँ, दिलीप सिंह साहब ने भी यही कहा था एक बार। तो ये तो बात पक्की है कि पैसे की जरूरत हम सभी को है, और पैसा एक ऐसी एनर्जी है जिससे हमें अट्रैक्ट करना ही चाहिए। और जैसे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, तो मैं सारी अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट करना बताती हूँ। हेल्थ अट्रैक्ट करना, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना और मनी को भी अट्रैक्ट करना मैं सिखाती हूँ। अब आप बोलेंगे अट्रैक्ट करना, तो क्या हमारे पास क्या कुछ चुंबक लग जाता है जिससे हम अट्रैक्ट करते हैं? यस, आप पैसे के चुंबक बन सकते हैं। अच्छा, मतलब यस, आप पैसे ये मतलब जैसे आप कर रहे हैं ना, वैसा मुझे भी जो है इस पे इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों को भी आएगा कि किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। यस, जब तक हम पैसे के पीछे भागते रहेंगे वो हमसे दूर भागता रहेगा। बिल्कुल। पर जैसे ही हम उसे अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, हमारे पास ये एनर्जी है। एक्चुअली में पैसा एक एनर्जी है और वो फ्लो होने लगती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ये चीज़ बताते हैं कि आपकी वाइब्रेशंस ही हैं जो यूनिवर्स को सिग्नेचर भेजती है, सिग्नल्स भेजती है। यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, बहुत है, बहुत है, भर भर के। एक बड़ा समुद्र की कल्पना कीजिए। आप एक लोटा लेकर जा रहे हो उससे पानी भरने की, आप जग लेकर जा रहे हो कि आप बाल्टी लेकर जा रहे हो, या आपने पाइप ही लगा दिया है। मतलब आप समझ लो, वैसा है। यूनिवर्स के पास इतना अथाह पैसा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग सोचते हैं यदि मैं कमा रहा हूं तो उसके पास कम पड़ जाएगा, या वो कमा रहा है तो मेरे पास कम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत अथाह पैसा है। आप उसको कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका सोर्स क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको सबसे पहले तो वो पाइप ही लगा लेना है उस समुद्र से, ताकि लगातार एक पैसे की आवक बनी रहे। और ये पाइप कैसे लगाना है, इसकी टेक्निक्स पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं सिखाती भी हूं। क्योंकि हम जानना भी चाहेंगे कि वो पाइप कैसे लगाए, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहेगा कि आप पाइप लगाने की बात कर दिए है, तो पाइप कैसा पाइप लगाया जाए, उससे कैसे प्रवाह होगा वो पैसा? देखिए, एक्चुअल क्या है, ये सारा एनर्जीज का खेल है। जो कपाट की हम पाइप लगा रहे हैं, हम यदि जिस एनर्जी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, वे उसी फ्रीक्वेंसी पे हम मनी मैग्नेट बनते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पे ही हम मनी मैग्नेट बनते हैं। आप देखो, जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो कमाते जा रहे हैं, और जो पैसा गवा रहे हैं वो गवाते ही जा रहे हैं। गरीब गरीब ही रह जा रहा है, अमीर अमीर ही बनते जा रहा है। उसका रीजन ये है कि हम उस एनर्जी को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बैंकरप्ट होने में और बैंकरप्ट फील करने में जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए एलॉन मस्क जब बैंकरप्ट हुए, पर उन्होंने वो फील नहीं किया। उनकी वाइब्रेंसी जो थी वो इतनी हाई थी कि वापस से वो उन्होंने कमा लिया। तो आप ये समझ लो, हम क्या होता है कि थोड़ा सा भी जब पैसा खर्च करते हैं ना, इतने दुखी हो जाते हैं। जहाँ हमारा जैसे हमारी कोई सैलरी है या कोई बिजनेस है, जहाँ पैसे की इनकम हुई, हम बहुत खुश हैं, लेकिन जहाँ देने की बात आई, अरे खत्म हो जाएगा। हम तुरंत, हर इंसान को, मोस्ट ऑफ द लोगों को आप यहाँ पूछ लीजिए, हर कोई जब देने की बात आती है तो बहुत ज़्यादा
माइजर हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि इतना ही है, खर्चा हो जाएगा, जबकि ये एनर्जी है, इसे फ्लो में जाने अरे देना इसको दे चाहिए। दूंगा तो कहाँ मैं, या मेरा काम का नहीं होगा। जबकि हम हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि सबसे पहले पैसे की जावक पे वर्क करना शुरू कीजिए। जब भी आप किसी को देते हो तो अबंडेंस माइंडसेट के साथ दीजिए, उसको ब्लेस करके दीजिए। ये पैसा आपको भी बरकत देगा और आपके पास से 10 गुना होकर मेरे पास वापस लौट कर आएगा। तो हम जब भी किसी को पैसा देते हैं तो हमेशा उसे ब्लेस करके पैसा देते हैं। हम कभी भी मतलब पैसे को भारी मन से ना दे, भारी मन से बिल्कुल मत दीजिए। और ये सोच सोच के दे रहे कि अगर उसको जो वो मांग रहा है दे भी रहे हैं रिश्ते बचाने के लिए, तो आदमी ये सोचता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि ये आप कब मिलेगा, डूब तो नहीं जाएगा। ये अक्सर जो है, जो मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ जो अक्सर इंसान में देखी गई है। देखिए, पैसा जो एनर्जी है इसको आपको बचपन से नर्चर करके चलना पड़ेगा। अच्छा। और जहाँ अभी आपने जस्ट डूबने की बात की, हाँ। डूबने की बात ऐसी है कि आपको पैसे की एनर्जी को बहुत सेफ करके भी रखना है। आप उसको बेदर्दी से नहीं उड़ा सकते हो, किसी भी अनजान आदमी को नहीं दे सकते हो जब तक कि आपको पूरा विश्वास ना हो। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि यदि आपके पास आपकी बेटी है, आप उसको किसी अनजान आदमी के पास छोड़कर कभी जाना प्रेफर नहीं करेंगे। जब तक आप उसकी 10 बार इंक्वायरी नहीं कर लेंगे, जांच नहीं कर लेंगे, 1 घंटे के लिए भी यदि आपको बोला जाए कि आप इसको छोड़ दीजिए यहाँ, तो आप बोलेंगे नहीं, मैं अपने साथ ही ले जाना प्रेफर करूंगा, मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ूंगा। तो आप वहाँ कितने जिम्मेदार हैं। आप देखिए, सेम ऐसे ही पैसे की एनर्जी के साथ हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना अंदाज से किसी को दे देते हैं। अच्छा। हम इतनी इंक्वायरी ही नहीं करते और फिर बाद में ये परेशान होते हैं कि हमारा खामियाजा। तो आपको उतनी ही जिम्मेदारी से उस पैसे को टैकल करना है, क्योंकि ये जो लक्ष्मी जी है ना, ये जब आपके पास आती हैं तो उनको जितने आदर से आप बुलाते हो उतने ही आदर से अवभगत से आपको रखना भी है। मतलब पैसे का मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये बात अलग है कि खर्च करते समय आप दुख मत मानिए, खर्च करते समय आप उसके लिए जो फीलिंग रख रहे हैं वो बहुत हार्ड फीलिंग मत रखिए। मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कीजिए और जितना आपने डिसाइड किया कि इतना मुझे खर्च करना है वो ब्लेसिंग करके खर्च कीजिए। ये सारा जो पैटर्न है, ये पूरा फ्लो एकदम सही से जाना चाहिए, मैनेजमेंट सही होना चाहिए, पूरा सही होना। तो ये मेरा इसी बीच एक सवाल है कि सही मैनेजमेंट, जो मनी मैनेजमेंट की शुरुआत कैसा करे, क्योंकि देखिए पैसा कमा रहा हूं मैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कैसे मैनेजमेंट के साथ उसको खर्च कर रहा हूँ ये कमाल है। हाँ। ये महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से क्योंकि हमारे दर्शकों ये भी जान पाए कि सही जो मनी मैनेजमेंट है उसकी शुरुआत कैसे करे, कहाँ से करे और किस तरह से करे। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। मतलब हमारे हाथ में जो भी पैसे हैं, जो भी चीज़ें रैंडम हम करते जाते हैं, जबकि हमेशा पूरा पेन डाउन होना चाहिए। इसकी पूरी एक बजटिंग होनी चाहिए कि यदि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगी, कहाँ खर्च करूँगी और कितना किस चीज़ में लगाऊंगी। चाहे वो अमाउंट कम हो, चाहे वो अमाउंट ज़्यादा है, यदि आप उसको बहुत प्यार से मैनेज करते हो तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से सरप्लस होती है और बढ़ती है। और जबकि क्या है, कुछ बचत भी दिखता है, बचत भी दिखता है। हाँ, बचत तो जरूरी है ही है। जैसे पैसे को लेके आप देखो, बहुत बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग क्या कर दी गई है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, जब बड़े होके कमाओगे तो पता चलेगा। या मोस्ट ऑफ द मतलब यदि मैं अपने इंडियन फैमिलीज की बात करूँ तो पैसों को लेके माँ बाप ने कुछ ना कुछ ऐसे मन में डाल दिए हैं भाव कि वो हर बच्चा जब वो बड़ा होता है तो उसे लगता है कि बहुत मेहनत से ही पैसा कमाया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग पैसा कमा रहे हैं या स्मार्ट लोग पैसा कमा रहे हैं। स्मार्ट लोग पैसा कमा, तो वो स्मार्टनेस क्या है? वो स्मार्टनेस उनकी डिग्री नहीं है। कभी भी आप देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा डिग्री ली है तो ही आप पैसा ज़्यादा अच्छा कमा पाओगे। कई बार लोग बोलते हैं कि जो लायक थे उनको तो उतना पैसा नहीं मिल रहा। आप लायक किस बेस पे बोल रहे हो? उनकी डिग्री के बेस पे बोल रहे हो, उनके उस नॉलेज के बेस पे बोल रहे हो, और जबकि एक्चुअल लायक आपकी इंटरनल फ्रिक्वेंसी है। आप जब इंटरनल फ्रिक्वेंसी से ये सारे नेगेटिव बिलीफ्स हटा देते हो कि बहुत हार्डवर्क करने से पैसा मिलेगा, बहुत पेड़ पे पैसा नहीं उगता, या जो भी ये पैसे को लेकर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको जब आप हटाओगे, डिलीट करोगे, तभी पैसे का फ्लो आपकी ज़िंदगी में आएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हर इंसान का ना एक स्टेट होता है जिस स्टेट तक वो पैसे को टॉलरेट कर पाता है ना। यदि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने कई ऐसे लोगों को करोड़ों रुपए दिए, पर आज क्या वो करोड़पति है? नहीं। क्यों? वो वापस से गरीब हो गए। सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है। मैनेजमेंट महत्वपूर्ण होता है इस बात को। नहीं,
आपकी फ्रीक्वेंसी महत्वपूर्ण होती है। ओके। वो फ्रीक्वेंसी कैसे है मैं आपको बता रही हूँ। हर इंसान का अपना एक थर्मोस्टेट बना हुआ है पैसे को लेके, और वो उसी थर्मोस्टेट के आसपास पूरे डिसीजंस लेता है। यदि आज मैं आपको बोल दूं, मतलब आपके लिए तो बोलना ठीक नहीं होगा, यदि मैं किसी इंसान को एग्जांपल देती हूँ जो बहुत कम पैसा कमा रहा है, सपोज कि उसकी 5-10 हज़ार रुपये सैलरी है, आप उसको आज 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, आपको पता है वो रात को सो नहीं पाएगा। यदि आप उसको कैश दिए हैं तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी आदत 5-10 हज़ार रुपये संभालने की है। उसको लग रहा है आज ये 1 करोड़ रुपए को मैं कहाँ रखूँ, कहाँ चोरी तो नहीं हो जाएगा। वो रात भर सो नहीं पाएगा, वो बहुत बेचैन हो जाएगा। यदि आप उसको बोलेंगे बैंक में रख ले, तो वो सोचेगा टैक्स लग जाएगा, कैसे करूँ क्या करूँ। मतलब आप देखिए वो 1 हफ्ते के अंदर उसकी हार्ट बीट कितनी ऊपर नीचे हो रही है। मतलब वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसका थर्मोस्टेट वहाँ सेट ही नहीं है। तो वो अगेन फिर ऐसी कुछ सिचुएशंस बनेगी कि वो पैसा उसके पास से चला जाएगा। यही वजह है कि जितने भी कौन बनेगा करोड़पति में जितने लोगों ने पैसा कमाया वो कहीं कहीं इधर उधर हो गया। तो पैसे का थर्मोस्टेट और कैसे चेक करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज आप मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं अच्छी पार्टी में जा रहे हो, और रास्ते में आपसे 500 का नोट गिर गया या गुम गया, आपके पॉकेट में नहीं मिल रहा है। तो शायद आपके लिए यदि वो मीटिंग या वो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप रुकोगे नहीं, आप सोचोगे चलो ठीक है बाद में देख लेता हूँ, या आप अपने ड्राइवर को मेड को बोलोगे कि एक बार आप चेक कर लेना ना वहाँ पे कुछ गिरा है क्या, या मेरे से मिस हुआ है क्या। जरूरी नहीं है कि आप रुक के अपनी उस इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ के उस पैसे को ढूंढोगे, क्योंकि आपका थर्मोस्टेट उससे काफी ऊपर है। मतलब आप आज यदि 50 हज़ार के थर्मोस्टेट पे हो तो आपके लिए वो 500 रुपए मैटर नहीं कर रहा है। यदि यहीं पे मैं बोलूं कि आपका 2 लाख रुपए गुम गया या नहीं मिल रहा है और आपको कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, हो सकता है आप कॉल करके बोलोगे नहीं नहीं एक बार मैं उनसे बात करता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा फंस गया हूँ और तो लेट पहुंचूंगा। हाँ, तो ये क्या है, आपने अपना थर्मोस्टेट वहाँ लेकिन यदि यही अंबानी जी के साथ हो तो शायद वो 2 लाख के लिए नहीं रुकेंगे। उनकी मीटिंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, या उनका वो जो टाइम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो सेट है। आप देखो कैसे थर्मोस्टेट हम सेट करके रखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। एक आवरा जिसे समझ लिया जाए आसान भाषा में, वो एक आवरा, हाँ, कि मेरा 10 हज़ार का है, 20 हज़ार का है, 50 हज़ार का है, 5 लाख का है, 5 करोड़ का है। यस, उस थर्मोस्टेट को ब्रेक करना ही सबसे बड़ा की है, जो हम अपनी लाइफ कोचिंग में तो कैसे ब्रेक करें? लाइफ कोचिंग का ये पूरा प्रोसेस है। कुछ ऐसे मोडालिटीज हैं, EFT टेक्निक होती है जिसको हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में 14 मेरिडियन पॉइंट्स है जहां पर एनर्जी जाके स्टक हो जाती है, नेगेटिव एनर्जीज। जैसे आपको बचपन में बोल दिया गया कि पैसा पेट पर नहीं उगता, वो एनर्जी आपने अपने मन में स्टोर करके रखी है, या बहुत मेहनत करके पैसा कमा पाओगे। तो वो हमारे कुछ पॉइंट्स है, आप बोल चाहेंगे तो मैं बता देती हूँ मेरे ऑडियंस को वो, तो उनको हम टैप करके उन एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कराते हैं। जैसे कि आप समझो घर पे प्लम्बर आता है और यदि कोई पाइप में कचरा फंसा है तो वो क्या करता है, टैप करता है तो वो पाइप से कचरा निकल जाता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं वहां पर नेगेटिव एनर्जीज जमा है। तो चलिए, चाहे तो हमारे ऑडियंस मेरे साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा ये कराटे चॉप पॉइंट होता है जिसपे हम टैप करते हैं। मतलब इसमें इस EFT टेक्निक में हम हमेशा ये बोलते हैं कि भले ही मैं आज पैसे की परेशानी से बहुत ही विचलित हूँ, पर मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। भले ही मेरी ज़िंदगी में आज पैसे की परेशानी चल रही है, पर मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सेल्फ लव के स्टेट में रहना आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। All the situations related to my money release. All the conditions related to my money release. All the root cause related to my money release. All the problems related to my money release. All the surface causes related to my money release. All the stress due to my money problem release. All the problems related to my money release. All the problems related to my money release. All the problem related to my money release. All the problem related to my health, to my money release. All the problem related to my relation, to my health release. All the problems related to my career and my money release. All the problem related to all entire money release. All the problem related to my life release. ये मैंने बहुत स्पीड में आपको करके दिखाया, इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, इसके पीछे की साइंटिफिक रीजंस हैं। जो मैं आपको बस जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे आप अपने अंदर के जो थर्मोस्टेट है इसको अपग्रेड कर सकते हो। और सबसे मज़ेदार बात कि आपको हम शुरू में ना
पूरा नोट डाउन करवाते हैं कि आपका अभी थर्मोस्टेट कहाँ है, पैसे की प्रॉब्लम में आप अभी कहाँ कितना सफ़र कर रहे हो। सपोज 1 से लेके 10 तक के रेशियो में आप अभी अपने आप को कहाँ पाते हो, तो आप खुद से खुद को मार्क देंगे और वहाँ पे हम उसको नोट करवाते हैं उस डेट के साथ कि इस डेट में आप मेरे पास आए, और यदि आपने अपने आप को मार्क दिया कि भाई मैं केवल 2 पे हूँ, मुझे 10 पहुंचना है, मैं अभी 2 पे हूँ, पैसे मेरे पास इतने कम है, या मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ, या मेरा पैसा बहुत जगह फंस गया है, या जो भी रीज़न है, मैं कमा नहीं पा रही हूँ, जॉब नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद जब हम ये टेक्निक्स कराते हैं, हम खुद ही आपको आपका मार्क्स देने बोलते हैं। एवरी वीक आपका मार्क्स कैसे बढ़ते जाता है आप खुद ऑब्जर्व कर पाते हो। ये ही सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े होके और पता लगा सकते हो कि आप पतले हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, आपका हेल्थ कम ज़्यादा हो रहा है, सेम ऐसे मेरे जो होते हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब खुद से अपना बताते हैं और उनको मैं 9 और 10 तक पहुँचा के छोड़ देती हूँ। तो आप सोचो, जो बंदा 2 या 3 में एंटर करता है और वो खुद से खुद को मार्क्स दे रहा है, मैं नहीं दे रही हूँ, वो खुद ही जज कर रहा है। सेल्फ काउंटिंग। तो ये मैंने एक मोडालिटी की बात की, ऐसी बहुत सारी और भी मोडालिटीज़ हैं जिससे हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं, जैसे हम मनी मैग्नेट बनते हैं। एक सवाल इसी से, क्योंकि मनी मैनेजमेंट का जिक्र चल रहा था, चर्चा चल रही थी, आपने मनी मैनेजमेंट की चर्चा की, साथ में आपने वो 14 पॉइंट बताए जिससे निगेटिव जो ऊर्जा है वो बाहर हो जाए और पॉजिटिव हमारे अंदर आ जाए, क्योंकि इस वक्त जो है इसकी दरकार भी है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये रही कि महीने की कमाई तो होती है, महीने की कमाई हो रही है, मगर उस महीने की कमाई को सही तरीके से मैं बांट ही नहीं पा रहा हूँ। आवक 98 और खर्चा रुपया, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है आज के दौर में कि मैं कमाता 50,000 रुपये हूँ और मेरा जो है हर महीना खर्चा 70,000 रुपये हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि हम सभी के दिमाग में ये अच्छे से भर दिया गया है कि एक सर्टेन लेवल की हम पढ़ाई कर लेंगे, फिर पर्टिकुलर एक जॉब लग जाएगी, एक पर्टिकुलर हमें इनकम मिलेगी और उससे से हमें अपना खर्चा चलाना है। जबकि मैं स्ट्रांगली हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि कोई भी एक स्ट्रीम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमेशा जैसे मैं पेरेंटिंग कोच भी हूँ, तो मैं बच्चों में बहुत छोटी एज से स्किल डेवलपमेंट पे बात करती हूँ कि बहुत छोटी एज में, जब आपका बच्चा 5th क्लास में 6th क्लास में है, उसे ऐसी स्किल्स दे दो ना कि वो अपने लाइफ में अर्न कर सके। आप देखो कि आज फॉरेन में 11th के बाद 12th के बाद बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, खुद ही अर्न करते हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि हम लोग यहाँ पे कॉलेज के बाद तक पूरी जिंदगी भर बच्चों को ढोते हैं। वो बच्चा जब उसको इजीली सब कुछ मिल रहा है, वो क्यों कमाएगा? तो यही रीज़न है कि वो बस एक जॉब करना है, तो इसलिए वो जॉब कर रहा है। 8 घंटे की मतलब जॉब के बाद उसे जितनी सैलरी मिल रही है उसी में उसको एडजस्ट करना है। अपनी स्किल्स पे वर्क कीजिए और हमेशा अपने इनकम सोर्स को बढ़ाइए। यदि आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आपको अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप 2, 3, 4 तरीके से अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हो। यदि आप कॉन्शियसली बैठ के जब जॉट डाउन करोगे तो अभी तो बहुत इजी हो गया है। अभी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, अभी इतना मुश्किल नहीं है कि आपको एक ही काम पे अटक के रहना है। कई काम कर सकते हैं बहुत सारे, पर अगेन हमारा वही लिमिटिंग बिलीफ है कि हम काम तो कर ही रहे हैं, कहाँ सेट करते हैं अपने आप को। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है, सही कहा। चर्चा कर रहे थे पैसे के मैनेजमेंट को लेकर के, फ्लो को लेकर के, माइंडसेट को लेकर के, कि एक आवरा बना दिया जाता है कि मैं तो इतना ही कमा पाऊंगा भैया, इससे ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा। अब देखना है जो देख लो, जरूरत और जरूरत के बाद जो शौक होते हैं वो भी पूरे करने हैं। ऐसे में एक मेरा ये सवाल है कि पैसा जो है वो आदमी बहुत कमा रहा है और डिजर्व भी करता है। मतलब बड़े पद की बात कर ले, डॉक्टर की बात कर ले, हम बिजनेसमैन की बात करें, पर ऐसे लोग फिर भी कमा पा रहे, बहुत सारे लोग मगर कमा नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए देखिए, आप जहाँ डिजर्विंग की बात कर रहे हैं ना, तो हम हमेशा एक्सटर्नल क्वालिटी को डिजर्विंग बोलते हैं। यानी हमने MBA की पढ़ाई कर ली तो हम बोलते हैं कि ये डिजर्विंग बंदा है, या हमने कोई एक बहुत बड़ी कोई ऐसी एग्जाम क्रैक कर ली या CA हम बन गए तो हम सोचते हैं कि ये डिजर्विंग बंदा है, जबकि वो डिजर्विंग नहीं है। डिजर्विंग कहाँ से होता है? पैसे की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अंदर से डिजर्विंग बनना पड़ता है। एक्सटर्नल क्वालिटी का डिजर्विंग जो है ये कंट्रीब्यूट करता है, मैं नहीं बोलूँगी नहीं करता है, बट इसका रोल केवल 30% या 40% होता है। 60% इंसान अंदर से क्या है, उसकी नीयत अंदर से क्या है, वही पैसे को अट्रैक्ट करती है।
इनफैक्ट जो नियत वर्ड को मैं बहुत ज़्यादा जोर देना चाहूँगी, क्योंकि हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम गलत तरीके से पैसे कमा लेंगे, पर वो पैसा आपका बहुत ही गलत तरीके से चला भी जाएगा, वो एनर्जी आपके पास नहीं टिकेगी, वो या तो आपकी बीमारी पे खर्च हो जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ों में चले जाएंगे। और ये एकदम शाश्वत सत्य है कि पैसे को सही तरीके से ही कमाया जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर नियत अच्छी तो राह आसान, नियत खराब तो मामला गड़बड़। ठीक है, मगर बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड मैटर करता है पैसा कमाने को लेकर के? मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं करता है। आप देखो, आज कोई गरीब परिवार में भी कोई पैदा हुआ है, आज मोदी जी का ही एग्जाम्पल लीजिए आप, चाय बेचने वाले से वो प्रधानमंत्री बन गए और इसी जन्म में। हाँ। तो मैं नहीं मानती ये सब हम अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए ब्लेम करते हैं कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, या मेरे फैमिली बैकग्राउंड इतना बेकार रहा है, या मेरे घर पे कोई बैकअप नहीं था। इसी जन्म में इंसान कहीं से कहीं पहुंच सकता है, केवल वो अपनी एनर्जीज पे वर्क करे तो, केवल वो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ पे वर्क करे तो। यदि वो शिद्दत से चाह लेना कि मुझे इतना कमाना ही है, तो सारी कायनात उसे जुटाने में, उसकी हेल्प करने में लग जाएगी। और इस बात को बहुत सारे लोगों ने हमारे ही इर्द गिर्द में बहुत सारे लोगों को पूरा किया है। बस हम वो शिद्दत थी तो छोड़ देते हैं, वो शिद्दत ही छोड़ देते हैं कि जहां हम, आप देखो कि पूरी जो एनर्जी है उसको एक कागज पे फोकस कर दी जाए तो कागज भी जल जाता है। तो पर वो जो फोकस है ना, वहीं तो हम मिस कर जाते हैं, क्योंकि अभी तो हम इतने डिस्ट्रैक्शन की लाइफ में जी रहे हैं कि सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा हावी है हम पे, और हमारे इर्द गिर्द जो पार्टीज़ और फ्रेंड्स, और हम टाइम को कितना बर्बाद कर रहे हैं। यदि हम अपने टाइम को, एनर्जी को, सबको एक गोल पे फोकस कर दे। न्यू ईयर भी आ रहा है, मैं विजन बोर्ड बनाने पे भी बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि विजन बोर्ड पे जब हम लिख के टांगते हैं कि मुझे इतना पैसा इस टाइम तक कमाना है, मतलब यदि हम कोई इमोशनल डेट भी उसके साथ अटैच कर देते हैं, क्योंकि टाइम बॉन्ड करना बहुत जरूरी है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जब उसको बार बार दिखता है, तो अगेन, जैसे मैं हमेशा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की बात करती हूँ, RAS की, वो एक्टिवेट होके वैसी ही सिचुएशंस सराउंडिंग में ला कर देता है। आप देखो, यदि मैं अभी आपको बोलूंगी कि इस कमरे में येलो कहाँ है, तो आप जैसे ही देखोगे आपको सब येलो 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 दिखाई देने लग जाएगा, या व्हाइट कहाँ है, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसी को ही एक्टिव करता है। आप कार के मामले में भी देखते होंगे, यदि आपने पर्टिकुलर एक कोई कार डिसाइड कर ली कि मुझे यही चाहिए, तो आपको रोड पे सब वही कार चलती हुई नजर आती है। हाँ, अक्सर देखा जाता है कि आदमी किसी काम को करता है, वही यार ये है, इस तरह की चीजें। तो सोचिए कि भगवान ने हमें कैसा बनाया है कि बस हम चाह लें किसी चीज को, बहुत अंदर से शिद्दत से चाह लें, तो सारी कायनात, यानी सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसी ही सिचुएशंस को हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। और कई उदाहरण हैं। हम अपने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए, वो जा रहे थे तंगी के चलते आत्महत्या करने, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, मगर देश के राष्ट्रपति और वक्त के मिसाइल मैन बन जाते हैं। हम बड़े बड़े लोगों को देख ले, तो इस तरह से हमारे पास उदाहरण है। और एक और मजेदार बात आपको बताती हूँ कि हर सेकंड हमारी बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं, और जितना, मतलब कुछ इसमें है, कुछ 17 डेज में हमारी बॉडी में पूरे नए सेल्स बन जाते हैं, मतलब जो पुराने सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। तो जो हमारी सेल्स के अंदर की मेमोरी होती है ना, वो ट्रांसफर होती है नए सेल्स में। अच्छा। तो यदि आप स्कार्सिटी माइंडसेट में जी रहे हैं, माइंडसेट होता है पैसों को लेके, स्कार्सिटी माइंडसेट या अबंडेंस माइंडसेट, तो आप यदि अबंडेंस माइंडसेट में हैं तो आप वही एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं नए सेल्स में। और यदि आप स्कार्सिटी माइंडसेट में, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो खर्चा हो जाता है, मेरे से तो पैसा लोग ले लेते हैं, रिटर्न नहीं, आप बार बार रिसाइट कर रहे हैं, और आप नए सेल्स को भी वही एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लाइफ लॉन्ग उसी लूप में फंसे रहेंगे और वही होता जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स तो तथास्तु ही बोलेगा। आपको जैसे ही कॉन्शियसनेस आई, आपने ब्रेक किया और आपने उस लूप को ब्रेक किया, आपने नए सेल्स को बताया ही नहीं कि मैं स्कार्सिटी माइंडसेट में रहा है मेरा बचपन, या मैं कभी भी कहीं परेशान रहा हूँ, आपने एकदम से रोक दिया कॉन्शियसली, और आप एकदम जंप करके जो आपको चाहिए, मैं वो बन चुका हूँ, वो वाले स्टेट में आ गए, तो आपकी सारी नई सेल्स जो है ना, वो उसी को अट्रैक्ट करने में लग जाएगी। हाँ, वो मानवीय प्रवृत्ति भी है ना, पुराने चीजों को अगर छोड़ दिया जाए और नई चीजों पर अगर का है तो कामयाब हो जाता है। तो वो इस मामले में आपको पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। आज तक हम जो करते आए, उससे जो मिला है
वही मिलता रहेगा यदि हम वही करते रहेंगे। तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। यदि हम अपने एल्बम में पुरानी ही फोटोज को लगा के रखेंगे तो हम कहाँ फिर नई फोटोज को लगा पाएंगे। तो पुरानी फोटो रखिए, मगर नई फोटो के लिए भी जगह बताइए ताकि उसको हम यादों में संभाल सके। हालांकि एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि आप भी महिला हैं, और क्योंकि महिलाएं पैसा कमा रही है मगर लाइफ में बैलेंस जो है वो नहीं कर पा रही है। उसका रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। और हमारे मतलब हर इंसान में ना दो एनर्जी होती है, यिंग एनर्जी और यांग एनर्जी। यिंग एनर्जी जो होती है ये महिला प्रधान एनर्जी है और यांग एनर्जी पुरुष प्रधान एनर्जी है। तो ये दोनों एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं, जैसे कोई लड़का जन्म ले रहा है तो उसमें यांग एनर्जी ज़्यादा होती है, यिंग एनर्जी कम होती है। सेम ऐसे ही महिला में यिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, यांग कम होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, बचपन से ही लड़कियों को वैसे पाल रहे हैं कि हम उसे लड़कों की तरह से बिल्कुल सब कुछ दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ वैसे दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि लाइफ में वो आगे बढ़े, कोई बुराई नहीं है। बट यांग एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हम हावी कर देते हैं, उनकी नेचुरल टेंडेंसी जो है इन एनर्जी की, वो बहुत सप्रेस हो जाती है। यदि वो एक्सट्रीम लेवल तक सप्रेस हो गई तो वो बैलेंस आउट कभी नहीं होगी। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि उनको अपनी यिन एनर्जी को भी संभाल के रखना है, उस पर भी वर्क करते चलना है। भले वो यांग एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, तो ये जो एनर्जी है इसका बैलेंस करने से आप लाइफ में पैसे के साथ अपने रिश्ते, अपने पेशेंस, अपनी शांति, अपनी खुशी को भी बैलेंस कर पाएंगे। मतलब अभी क्या हो रहा है, महिलाएं पूरी बचपन से भगवान ने उन्हें इन एनर्जी में हाई करके भेजा, जबकि परवरिश में उनकी यांग एनर्जी पे ही वर्क होता चला गया। अब वो इम्बैलेंस जो सिचुएशन है, ये इम्बैलेंस सिचुएशन को ही अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, मगर एक बात और सामने निकल के आती है मनीषा जी, कि इंसान पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का जो है वो सोचता है, मगर कमा नहीं पाता। क्योंकि हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अर्न कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाऊँ। ऐसे समय में किसी इंसान को ज़्यादा पैसा कमाने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा हर बार यही बात बोलती हूँ कि हमको अपनी एनर्जी पे वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि यदि मनी मैग्नेट बनना है तो एनर्जी हाई करनी पड़ेगी। हाई एनर्जी कब होगी? जब आप पॉजिटिव स्टेट में रहेंगे, आप सुबह उठते हो, आप पूरे कंप्लीट फुलफिल होते हो, क्योंकि 8 घंटे की नींद के बाद आप बहुत खुश होते हो, बहुत एक्साइटेड होते हो। अनटिल अनलेस कि आपने रात को ड्रिंक किया है या आपने रात भर सोया नहीं है, तो ही आप सुबह ड्राउजी उठेंगे। यदि एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो सुबह पूरी फुल एनर्जी में उठता है। उसके बाद जो छोटे छोटे सिचुएशंस दिन भर की, कि आज स्टाफ नहीं आया, आज यहाँ पे इसका बिजली का बिल पे करना है, आज ऐसा करना है, छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट करते जाते हैं, और हम अपनी एनर्जी को इतनी ड्रेन आउट कर देते हैं कि हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। ये सारे छेदों को बंद करना पड़ेगा, आपको अपने एनर्जीज पे वर्क करना पड़ेगा। और यदि आप हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी पे रह पाएंगे तो आप मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस पे माइंडसेट का क्या रोल है? सब, क्योंकि माइंडसेट महत्वपूर्ण चीज होता है, इसीलिए मैं जाते जाते आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि माइंडसेट का इस पे क्या रोल है? स्कार्सिटी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट, जैसा कि मैंने बताया। यदि आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं और आपका 73 रुपीज़ का बिल हुआ है और आप उसको बोलते हैं कि 3 रुपये भी छोड़ दो भाई, मतलब आप 70 रुपये ही पे करके आ रहे हो, ये स्कार्सिटी माइंडसेट है। और मोस्ट ऑफ द लोगों का यदि मैं कहूँ तो स्कार्सिटी माइंडसेट होता है, हम वहाँ पे 2 रुपये 5 रुपये छुड़वाकर बहुत खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। हाँ। मतलब जहाँ इंडियंस की बात करूँ तो टिप देने की बात आएगी तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो एक्स्ट्रा टिप दे के आएंगे, बल्कि हम 2 रुपये 5 रुपये छुड़वाकर सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस क्या सुन रहा है कि हमारे पास कम है। तो हमेशा अबंडेंस माइंडसेट की स्थिति में रहिए, आप हमेशा देने वाले की स्थिति में रहिए। जैसे कि यदि 5-6 लोग फ्रेंड्स पार्टी करने गए हैं तो उसमें से जो बंदा अबंडेंस माइंडसेट का होगा वही उठेगा और पेमेंट करके आएगा। जो पेमेंट के टाइम पे वो इधर उधर थोड़ा सा देखने लगे, आप समझ लो स्कार्सिटी माइंडसेट है। सही। जो उठ के पेमेंट दोस्तों में अक्सर देखने में होता है, जो उठ के पेमेंट कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा रिच होगा उनमें, ऐसा नहीं है, बट उसका माइंडसेट रिच है। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अबंडेंस माइंडसेट के स्टेट में यदि आप रहते हो तो आपका सबकॉन्शियस हमेशा सुनता है। मेरा तो ये मानना है कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। यस, मेरा पर्सनली ये मानना है कि जितना आप देंगे उतना मिलेगा। और ये आजमाया हुआ भी है कि आप जितना दीजिए, ये चिंता छोड़ दीजिए कि आने वाले वक्त में क्या होगा, आपको पैसा कितना लगेगा इसकी अहमियत नहीं है। आपके साथ रहने वाला व्यक्ति खुश हो, आपका आवरा खुश हो और आपके साथ रहने वाला हमेशा खुश हो, ये महत्वपूर्ण मेरे नजर से। आप तो इसके एक्सपर्ट है, इसलिए ये मेरा ये पर्सनल मानना है कि जितना आप देंगे
उतना आपको मिलेगा। और ईश्वर अगर हम अच्छी नीयत से अध्यात्म देंगे। के पे बात करें तो अच्छी चीजें आप जितना देंगे उतना ही आपको वो रिटर्न होता है। और भगवान भी देने वाला है, ईश्वर भी, अल्लाह भी देने वाला है। मतलब आप देखिए, दान करने के लिए भी हमेशा कहा गया है कि आप अपनी कमाई का 1% दान जरूर कीजिए, और ऐसा दान कीजिए कि आप यदि सीधे हाथ से दे रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ और में भी जनवरी खबर तो न मकर लगे। संक्रांति पे दान का विशेष महत्व होता है, तो दान तो करना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी तहजीब और परंपरा से जोड़ के हमें रखना चाहिए। जब इन सब की बात आ रही तो एक आखिरी सवाल पूछ करके हम अपने दर्शकों से विदा लेंगे कि पैसा कर्म से आता है या भाग्य से? यदि मैं कहूँ कि दोनों से आता है, क्योंकि भाग्य से कैसे आता है, जो पिछले जन्म में हमने कर्म किया है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि हम आत्मा की जर्नी पे हैं, तो जो भी चीज़ें हमने यदि किसी से, सपोज आज मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधारी लिया और उसके बाद मैं घर गई और मैंने ड्रेस चेंज कर ली, ये साड़ी चेंज कर लिया, दूसरी साड़ी मैं पहन के आ गई, तो क्या मुझे वो पैसे नहीं लौटाने पड़ेंगे? लौटाने तो पड़ेंगे बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि हम आत्मा के रूप में अपना शरीर चेंज कर लेते हैं। यदि हमने किसी से कोई भी पैसे लिए और हम अपना शरीर चेंज कर लिए तो भी हमें वो पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। हम भूल जाते हैं, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हमारे सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस आती है जहाँ पर मुझे देना पड़ता है। तो वैसे ही यदि मुझे बहुत ज़्यादा अपार धन मिल रहा है, लक्ष्मी जी मुझ पर खुश है, कहीं ना कहीं कई जन्मों का मेरा ये यात्रा रही है, तो यहाँ भाग्य का रोल आ गया। पर यहाँ पे ट्रिक ये है कि अपने कर्म से भी आप अपना भाग्य बना सकते हो। क्योंकि जहाँ आपने जन्म लिया है वहाँ यदि आपने पिछले जन्मों में कुछ खराब भी किया है, पर यदि आज आप पूरे सात्विक आचरण के साथ और सही मन के साथ और सही एनर्जी के साथ काम करते हो तो आप लक्ष्मी जी को अपने घर बिल्कुल ला सकते हो, बैठा सकते हो और उनको ये बोल सकते हो कि अब आपको जाना भी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मनीषा अग्रवाल जी, जो मनी मैनेजमेंट को किस तरह से करना है। क्योंकि आज की बातचीत से तो ये साफ है कि मनी मैनेजमेंट मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ी आदतों में कसावट और बदलने की जरूरत है। क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, मेरा भी ये मानना है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना उससे ज्यादा जरूरी है। आज की खास चर्चा में बस इतना ही। अब विदा दीजिए किसी अच्छे मुद्दे और विषय को लेकर के, फिर हम किसी मोड़ पे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।